सीजीपीएससी और व्यापम के सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जो कि आधारित रहेगा संधि पर। ठीक है, तो क्या होता है संधि, और यहाँ पर हम एक रिवीजन लेक्चर लेकर आए हैं ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या है, विकार उत्पन्न होते हैं और तो इसका मतलब ये है कि दो वर्णों, दो स्वर हो या फिर दो व्यंजन हो या फिर एक स्वर एक व्यंजन हो, इनका मेल होने पर क्या तीसरा शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है जुड़ाव। ठीक है, दूसरे अर्थ में यदि हम बात करें कि दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करें, उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना ही संधि विच्छेद है। विच्छेद मतलब अलग करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर संधि भी पूछा जाता है और संधि विच्छेद भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, यथाधन उचित, यथोचित, महाधन ऋषि, महर्षि, लोकोक्ति एंड ऑल। अब इन संधि को हम भेद करके देखेंगे तो कितने भेद होते हैं संधि के, या संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और कौन सा, स्वर संधि, क्योंकि नाम में ही स्पष्ट है स्वर। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो विद्या का जो अंतिम है, अंतिम अक्षर है क्या, आ, और अर्थी में अ। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ। ठीक है, तो विद्या धन अर्थी, और इसको मिलाकर बना दिया गया है विद्यार्थी। जैसे कि उसी तरह आपका सूर्य धन उदय, अब मेरे ख्याल से इसमें कोई परिचर्चा का विषय नहीं रह गया है। सूर्य धन उदय, तो यहाँ पर अ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं, करेक्ट। तो इसी तरह आपका सूर्योदय हुआ, मुनीन्द्र हुआ, कवीश्वर हुआ, ईश हुआ, महेश। ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि नॉट स्वर्ग, ओके। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर आपको एक तालिका दिया गया है और इस तालिका में आराम से देख सकते हैं, अ और अ मिलकर आ बनता है, अ और आ मिलकर आ, और आ और अ इसका जस्ट अपोजिट, आ और आ मिलकर आ बनता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अत्राभाव, कोणार्क, करेक्ट। अत्र धन अभाव, है ना, ओके। कोण धन अर्घ, कोणार्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे अ और अ मिलकर आ बना है, आ और अ मिलकर आ बना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। ठीक है, दो स्वर जब आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि अ और आ मिल रहे हैं, तो दीर्घ कौन सा हुआ, आ, तो आ बन रहा है। उसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे कि ई और ई मिलकर बड़ा ई बना रहे हैं, या फिर बड़ा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई ही बना रहे हैं। उसी तरह ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, ओके। सो री और री मिलकर री ही बनाएंगे। पितृ धन ऋण, क्या बन गया यहाँ पर, पितृण। सो यदि कॉपी और पेन लेकर चल रहे हैं आप हमारे साथ साथ, तो यह काफ़ी आसानी होगा आपके लिए। तो कहने का मतलब क्या है, दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 चीज़ हमने देखा है। क्या क्या देखा है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिख रहा है तो डेफिनेटली हम उसका यूज़ करते हैं। अ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। ठीक है, बड़ा आ। ई और ई मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ कौन सा है, ई। ऊ और ऊ यहाँ पर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। ठीक है, ओके। और री और री मिलकर री ही बनाएंगे। ठीक है, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर आते हैं हम गुण
स्वर संधि। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए, ओ और अर में आधा रा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड़ स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, गुड़ स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए कैसे। अ और ई मिलकर क्या बन रहे हैं? ए, तो देवेंद्र हो गया। अ और ई मिलकर क्या बन रहे हैं? चाहे बड़ा ई हो या छोटा ई हो, क्या बन रहे हैं? देवेश। तो यहाँ पर ए बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए है यहाँ पर, ए है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपका आगे है ओ, उसके बाद फिर जैसे कि ओ, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चंद्रोदय, समुद्रोर्मी, महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। तो ये सब क्या हो रहे हैं? ए ओ हो गए। और अर कैसे हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, देवधन ऋषि, तो क्या बोलेंगे? देवर्षि। अर हो रहा है, ठीक है, इसलिए देवर्षि। महाधन ऋषि, महर्षि। तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर चल रहे होंगे, हमारे साथ साथ लिख रहे होंगे, तो इट्स ओके, फाइन, है ना। और यदि नहीं लिख रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि, ऐ, औ, औ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों स्थान में ऐ और औ हो जाता है। ठीक है, मतलब वृद्धि हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए अ ए, अब इन दोनों को पढ़ने से क्या होता है? ए, ए, अ और ए दोनों को साथ में मिलाकर पढ़िए, ए। ठीक है, ए। तो एक एक, एक धन एक, एक एक, नव धन ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। आई होप आइडिया इज क्लियर। उसके बाद फिर एक आध एग्जाम्पल इधर से देख लेते हैं हम। महाधन ओजस्वी, क्या हो गया? महोजस्वी। ठीक है, महाधन औषध, क्या हो गया? महौषध। सो आगे हम बढ़ते हैं यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि, ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? यड़। ठीक है, तो यहाँ पर ई और अ का य हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई और अ का य, ई और आ का या, ई और ऊ का यू, ई और ऊ का यू। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो यहाँ पर य का व, ऊ का य, ये हो जा रहा है। अ का य, ऊ का यू या यू। ठीक है, तो देखेंगे पितृधन आदेश। तो यहाँ पर क्या हो गया? पितृधन आदेश का पित्रादेश। री और आ मिलकर त्रा हो गया। उ और औ मिलकर क्या हो गया? गुरुवौदार्य। ठीक है, गुरुधन औदार्य, गुरुवौदार्य। और यहाँ पर अनुधन आय, क्या बन गए? अन्वय। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अयादि। अय अव, तो ध्यान दीजिएगा, अय अव आय आओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयादि स्वर संधि। ठीक है, जैसे कि देखेंगे ने धन अन, नयन। ठीक है, आय आया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नए धन अक, नायक, आय आ गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं पोधन अन, पवन। और पौधन अक, पावक। तो मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया। अय अव आय आओ। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ। तो व्यंजन संधि ये लॉजिकल है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि नियम में आप न जाएं। ठीक है, जैसे कि दिक धन गज आपको
लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, दिक धन गज दिग्गज, ठीक है, अच धन अंत अजंत। क्योंकि क्या है, इतना समय आपके पास नहीं है कि पूरा का पूरा जो सूत्र है इसका उसको याद करते हुए चलें, ठीक है। तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यह व्यंजन संधि है, करेक्ट। तो जगत धन आनंद जगदानंद, और यहाँ पर दिया है क च ट त प, यहाँ पर क्या है, 5 वर्ग है। अब इस 5 वर्ग में किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या फिर कोई स्वर आए तो क च ट त प का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि दिक धन गज दिग्गज, तो क वर्ग का कौन सा वर्ण में कन्वर्ट हो रहा है, तीसरा, क ख ग में, करेक्ट। तो दिस इज इट। यदि आप सूत्र को ध्यान में रखें तो भी ठीक है, नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा यदि आप हिंदी के प्रति जागरूक हैं तब। सट धन मार्ग सन्मार्ग, जगत धन नाथ जगन्नाथ, ठीक है, उत धन नदी उन्नति। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। उत धन हार, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यह किससे संबंधित है, व्यंजन संधि से, ठीक है। तो उसमें व्यंजन संधि क्या है, कारण ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, व्यंजन संधि को समझना इसलिए आसान हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर और भी भेद नहीं है व्यंजन संधि के। जैसे कि स्वर संधि में था, तो स्वर संधि को हमने डिटेल में देखा है ना, ठीक है। कितने भेद होते हैं उसके, तो 5 भेद होते हैं, ओके। बट व्यंजन संधि में किसी प्रकार का ऐसा कोई भेद नहीं होता, इसलिए वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और विसर्ग संधि, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, ओके, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मनः धन रथ मनोरथ, सरह धन ज। अब यदि फार्मूला के बारे में बात करें तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको इतना ये सब याद नहीं रहने वाला है आपका एग्ज़ाम तक। तो इसलिए बेहतर ये होगा आपके लिए कि कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा लॉजिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी, फाइन। सो आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड करना पड़ेगा। मनः धन रथ मनोरथ, सरह धन ज सरोज, ठीक है। तो यहाँ पर ओ हो गया है पूरा का पूरा, है ना, ओके। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि निधन कपट, क्या हो जाता है ये, निष्कपट। निधन फल निष्फल, दुधन कर दुष्कर, ओके। यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क ख ग घ अंग, तो ज्यों का त्यों रहता है। तो जैसे कि क्या है ये, प्रातःकाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रातःकाल। और यहाँ पर पयः पान, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। निधन राव, तो इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नीरव हो जा रहा है। ई और ऊ के बाद विसर्ग हो तो इसके बाद रा आए तो ई का ऊ हो जाता है और बड़े ई का बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो नीरव, नीरस और दुराज, दुह धन राज, और निरोग, निह धन रोग, निरोग, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। निह धन उपाय निरुपाय, अब यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, आधा र, निह धन झर निर्झर, ओके। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट, एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। और यदि हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए ताकि आपको आसानी हो। तो ये सभी चीज़ें जितना भी दिया हुआ है ये पूरा का पूरा अंडरस्टूड है, आप इसे बार बार देखें, ठीक है। विसर्ग के बाद च छ और स हो तो विसर्ग का आधा स ट ठ षटकोण का स, और त थ स हो तो आधा स हो जाता है। जैसे निधन चय निश्चय, निधन छल निश्चल, निधन तार निस्तार, निधन सार निस्सार, ध्यान दीजिएगा, निधन सार निस्सार,
ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हम यह देखते हैं कि यदि विसर्ग के पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। प्रथम धन अध्याय, प्रथमोध्याय। मनः धन अभिलाषित, मनोभिलाषित। ठीक है। यशः धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। तो ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बदलावे अ का लोप हो गया और यहाँ पर लुप्ताकार चिन्ह एस लगा दिया गया। अब एस जैसे दिखता है तो मैं यहाँ पर एस बोल देता हूँ। ठीक है। ओके, इस वीडियो को फिर से एक बार देखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लिए होंगे तो आपके लिए बेहतर है, या फिर आप लिखते हुए चल रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।